I welcome you all in my online classes. Today's topic is force and pressure. So let's study. Now today's topic is force can change the state. Force जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब का मीनिंग क्या है कि जो भी कुछ मोशन में है उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट मीन्स व्हाट? रेस्ट और इट इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड। ये स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, ये स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। एक्टिविटी 11 पॉइंट हम लोग देखते हैं 3 क्या इसमें कह रहा है। तो यहाँ पे क्या, ये बॉल जो है, सबसे पहला एक्टिविटी जो है, बॉल हम रखेंगे किसी टेबल पे या कंक्रीट सरफेस पे, नीचे फ्लोर के भी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे। पुश करने के बाद ये बॉल मूव करेगा और धीरे धीरे जो है इसका स्पीड जो है कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग पुश करते हैं, किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, जो है उसके मोशन के डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, बॉल जो है मूव कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जो पेनल्टी किक मारा जाता है, तो बॉल पहले क्या था, बॉल जो था वो रेस्ट पोजीशन में था। लेकिन जैसे ही पेनल्टी किक मारा गया तो बॉल क्या हो गया, उसके स्पीड जो है बढ़ गया और वो मूव करने लगा। लेकिन दूसरा जो एक्टिविटी है उसमें क्या कह रहा है कि बॉल जो चल रहा है, बॉल जो मूव कर रहा है, उस मूविंग बॉल को टच करना है। जैसे इसमें दिखाया गया है फिगर में, इस मूविंग बॉल को क्या करना है, टच करना है। टच करने के बाद क्या होगा, क्या इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, क्या होगा। तो ये जो बॉल मूव कर रहा है, बॉल एक्चुअली इधर मूव कर रहा था और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हैंड जो है लगा दिया। लगाने के बाद जो है ये यहाँ पे रुक गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे गोल कीपर जो है वो क्या करता है, बॉल को रोकने की कोशिश करता है ताकि जो है गोल नहीं हो सके। तो उस केस में क्या, बॉल तो आ रहा है, बॉल क्या आ रहा है, बॉल तो डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि गोल कीपर जो है उसको रोक देता है। तो इट मीन्स क्या, इट मीन्स व्हाट, कि जब हम बॉल जो मोशन होगा, मोशन के डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। यहाँ पे मोशन के डायरेक्शन में क्या लगाया जा रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस रिंग पे, आयरन रिंग पे। तो ये जो रिंग है वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसका स्पीड तेज हो रहा है। लेकिन जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे गोलकीपर करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि मोशन जो है उसका रुक जाता है, उसका स्पीड जो है वो रुक जाता है, वो रेस्ट में आ जाता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो मोशन को ये क्या कर रहा है, बढ़ा देता है। लेकिन जब हम लोग जो है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट में लगाएंगे, तो क्या होगा, स्पीड जो होगा वो जो है कम हो जाएगा। सो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इस स्पीड जो है वो उसको बढ़ा सकता है। तो क्या होगा, अगर फोर्स अप्लाई किया गया है सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो स्पीड बढ़ जाएगा। अगर फोर्स अप्लाई किया गया है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी 11.4। सो लेट्स स्टडी इट। अब इस जो एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा जैसा हमने एक्टिविटी 11.3 किया था, बॉल को कंक्रीट सरफेस पे रखा था या जो टेबल पे रखा था, उसको हमने हाथ से थोड़ा सा पुश किया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो है यहाँ पे हमने क्या किया कि बॉल को पुश किया, बॉल मूव कर रहा है और उसके रास्ते में हमने क्या किया, एक रूलर को ले आए, एक जो रूलर है, स्केल है, उसको ले आए। अब इस केस में क्या होगा, क्या बॉल रुक जाएगा या बॉल दूसरे डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एंगल पे स्केल को रखेंगे, रूलर को रखेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब कुछ और भी जो एग्जांपल है डे टू डे लाइफ में। वॉलीबॉल में क्या होता है कि प्लेयर जो है बॉल को क्या करते हैं, मूवी बॉल को अपने टीममेट को देते हैं, मूवी बॉल को अपने टीममेट के बीच में पुश करते हैं और जिससे कि वो जो है गेम को विन कर सके। या आपने देखा होगा क्रिकेटर जो है फिर वो क्या हो जाता है, अदर साइड चला जाता है बॉल। तो
अब जैसा हमने क्रिकेट में देखा है, बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है। तो हिट करने के बाद बॉल क्या होता है, बैट से हिट करता है तो उस पर अप्लाई कर रहा है, क्या उसके डायरेक्शन में चेंज होगा? तो यस, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मोशन ऑफ दैट बॉल के डायरेक्शन में क्या हो गया, चेंज हो गया। जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे रुका नहीं, लेकिन उसने क्या किया, पहले इधर मूव कर रहा था, फिर अब इधर मूव करने लगा। तो देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। अब यहाँ जो हम लोग बात करेंगे मोशन, स्टेट ऑफ मोशन की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें जो स्टेट ऑफ मोशन में दोनों चीज़ें आएंगी। एक क्या आएंगी, एक स्पीड आएगा और दूसरा आएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये दोनों जो है मिलके, ये नहीं, स्पीड और डायरेक्शन, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्टेट ऑफ मोशन। ये दोनों जो है ये मोशन के स्टेट में चेंज लाएगा। स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलके जो है डायरेक्शन में चेंज आएगा। और इसी को इसी चीज़ को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि फोर्स ने क्या किया, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन में जब हम कह देंगे तो स्टेट मीन्स व्हाट, डायरेक्शन प्लस स्पीड, बोथ डायरेक्शन प्लस स्पीड। नाउ स्टेट ऑफ मोशन जो होगा वो दोनों चीज़ को कंसीडर करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। स्पीड को भी कंसीडर करेगा और डायरेक्शन भी को भी कंसीडर करेगा। तो स्टेट जो होगा, रेस्ट का स्टेट जो होगा, उसको हम लोग जीरो स्पीड कहेंगे। रेस्ट का स्टेट को क्या कहेंगे, कोई भी बॉल जो है रेस्ट में है, इट मीन्स क्या, कितना स्पीड है इसका, जीरो स्पीड है। और जब ये मोशन में है, दोनों कंसीडर किए जाएंगे स्टेट ऑफ मोशन में। इट मीन्स ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, ऐसा नहीं कि जो है रेस्ट और तो ये दोनों इसमें कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन हम लोग 6 तक ये सब चीज़ें हम लोग जो है थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया है। जैसे हम लोग क्या बोलते थे कि मोशन तो वही है जो चेंज कर रहा है, अपना स्टेट चेंज कर, अपना जगह चेंज कर। यहाँ पे क्या आ गया, जीरो जो है स्पीड की बात भी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे क्या आ गया कि उसका जो स्टेट है, जो मोशन का जो स्टेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन और स्पीड पे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है कंसीडर की जा रही हैं कि अभी जो है मोशन का स्टेट क्या है, उसका स्टेट जो है रेस्ट में है, अभी मोशन का स्टेट जो है वो मोशन में है। तो ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेज होंगे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी की ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन पे। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस उनके स्टेट ऑफ मोशन में होंगी। तो अब जो है हम लोग, कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं फिर भी कोई चेंजेस नहीं होता है मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे हमने जो है बड़ा सा बॉक्स, हैवी बॉक्स को मूव करने का कोशिश किया और उसके लिए हमने फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। और जब हमने क्या किया, वॉल को पुश करने की कोशिश की और उसके लिए फोर्स लगाया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, कॉमन एक्सपीरियंस है कि फोर्स लगाने के बाद भी चेंजेस जो है स्टेट में नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, एक और चीज़ें हम लोग देखेंगे, चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि चूँकि ये नया कंसेप्ट है, कुछ एक्टिविटी है और टेबल बने हुए हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन का नाम दिया गया है, कैसे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डायग्राम है, और एक्शन ऑफ फोर्स, क्या हुआ, क्या चेंज स्टेट ऑफ मोशन में आया या चेंज इन द शेप आया, क्या क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ, जैसे ये डो लिया गया है, आटा लिया गया है और उसको प्रेस किया जा रहा है, आटा को गूँथा जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है,
क्या उनके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है, उनका स्पीड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है या उनका शेप चेंज हो रहा है। तो हमको इसमें बॉक्स में यस नो में जवाब देना है। फिर जब हम साइकिल पे बैठते हैं तो साइकिल पे बैठने पे क्या होता है कि उसमें स्प्रिंग होता है। तो बैठने के बाद क्या होगा, क्या उसका स्टेट में चेंज आएगा, स्टेट मीन्स स्पीड या डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा या उसके शेप में चेंज आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, रबर जो है एक नेल से, एक कील से हमने रबर को क्या किया, उसको खींचने की कोशिश की या उसके एंड पे, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको खींचा जा रहा है या इसके एंड पे क्या किया जा रहा है, वेट लगा देंगे। तो क्या होगा, क्या उसके मोशन में चेंज हो, स्टेट में चेंज आएगा, स्टेट मीन्स स्पीड और डायरेक्शन, या शेप में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी वही चीज़ स्केल, यहाँ पे बुक्स है या कोई प्लास्टिक्स है या उसके बीच में ये स्केल रखा गया है, ये स्केल है और उसके ऊपर वेट रखा गया है, बीच में वेट रखा गया है। अब ये जो वेट डालने के बाद किस में चेंज आएगा, क्या उसके स्टेट में चेंज आएगा या उसके शेप में चेंज आएगा। तो हम लोग जो है ये सारी एक्टिविटी दी गई है और इसमें यस नो करना है, किस में चेंज आएगा, थोड़ा इस पे सोचना है कि किस में चेंज आ सकता है। तो क्योंकि यहाँ सारी एक्टिविटी में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स जैसे ही अप्लाई होगा तो किस में, किसी में ना किसी में तो चेंज होगा ही। तो किस में चेंज आएगा वो हम देखते हैं। अब ये जो एक्टिविटी हमने देखा, इस टेबल को हमने देखा और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है शेप में। जब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि एक बलून है, बलून को अगर अपने हाथ के बीच में उसको प्रेस करेंगे तो भी उसमें चेंज आ जाएगा। देन अगर हम बॉल को, कोई रबर बॉल है वो टेबल पे रखा हुआ है, उसको हम लोग प्रेस करते हैं, उसको हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसके बॉल में चेंजेस आएगा। बॉल जो है इस तरह का होगा, लेकिन जब हम प्रेस करेंगे तो उसका शेप थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा, तो चेंजेस आएंगे। जब हम आटे से रोटी बनाते हैं, रोल करते हैं, आटा है और उससे हमने क्या किया, रोल किया, रोटी बनाया, तो उसके शेप में चेंज आएगा। तो हमने रोलिंग में क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो चेंज हुआ। तो अब हम ये सारे एक्टिविटी से कुछ कंक्लूज़न निकालते हैं। तो ये क्या कंक्लूज़न है, तो एक कंक्लूज़न आया कि ये ऑब्जेक्ट के मोशन को, ये ऑब्जेक्ट को जो है रेस्ट से, रेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो स्पीड में है, जीरो स्पीड में है, रेस्ट में है, एक स्टेशनरी है, तो ये मूव करने में मदद करता है, ये मूव करवाने में मदद करता है। उसके बाद क्या होगा कि ये डायरेक्शन को चेंज करता है। ये जो आपका फोर्स है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे हमने स्केल के केस में रखा, रास्ते में जैसे स्केल मूविंग बॉल में लाया तो क्या हो गया कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे बॉल को कोई बॉलर जो है बॉल फेंक रहा है, क्रिकेट बॉलर जो है बॉलिंग कर रहा है और क्रिकेटर ने हिट किया, तो बॉल जो है पहले क्या हो रहा था, बॉल इस डायरेक्शन से आ रहा था, लेकिन क्रिकेटर ने जैसे ही अपने बल्ले से हिट किया तो बॉल किधर जाएगी, इधर चली गई, तो डायरेक्शन में चेंज हुआ। अब शेप में चेंज हो गया, जैसे हमने आटा को जो डो है, डो में से हमने चपाती बनाया। फिर जो चेंजेस जो होंगे, या तो सभी चेंजेज होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ चेंजेज होगा। कभी डायरेक्शन में चेंज हो जाए, कभी जो है उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, कभी उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो कोई ना कोई चेंजेस ये लाता है, एक दो चेंजेस ये लाता है। लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करेगा, कभी भी उसका अपने आप स्पीड चेंज नहीं होगा, कभी भी उसका अपने आप शेप नहीं चेंज होगा, वो खुद अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू।